ये है गोल्डन टोड जो 2019 में एक्सटिंक्ट हो गया। ये है पेंटागेंट टॉर्टोइज जो 2015 में एक्सटिंक्ट हो गया। और ये है चाइनीज पैडल फिश जो 2019 में एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसे ही और न जाने कितने हैं जो अब इस धरती पर नहीं रहे। पर क्यों? हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो हमारी धरती की खूबसूरती और डाइवर्सिटी को धीरे धीरे निगल रहा है। सोचिए, आप एक घने जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। आपके चारों ओर लहराते हुए पेड़, रंग बिरंगे फूलों की मनमोहक महक, चहचहाते पक्षियों की मधुर आवाज और तरह तरह के जीव जंतुओं की हलचल। ये सीन कितना अच्छा और शांति भरा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर ये सब धीरे धीरे गायब होने लगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी धरती एक गंभीर संकट से जूझ रही है, बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन। आज हम इस मुद्दे पर गहराई से नजर डालेंगे। क्या है बायोडाइवर्सिटी, इसके लॉस के कारण क्या हैं और इसका इफेक्ट हमारे जीवन पर कितने गहरे हो सकते हैं। साथ ही इस संकट को रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, ये शब्द दो से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। मतलब इस धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग स्पीसीज, और इसमें बड़े से बड़े जानवर से लेकर छोटे बैक्टीरिया तक इंक्लूड हैं। बायोडाइवर्सिटी को कई लेवल पर मेजर किया जा सकता है, जैसे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और पॉलीजेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर भी बायोडाइवर्सिटी की कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 8.7 मिलियन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है और 2.2 मिलियन ओशियानिक स्पीसीज हैं। और दूसरों की बात करें तो 2,20,000 वैस्कुलर प्लांट्स हैं, 10 to 20 मिलियन इंसेक्ट्स हैं, 5 to 10 मिलियन बैक्टीरिया है, और भी बहुत कुछ है जो आप इस चार्ट में देख सकते हो। लास्ट सेंचुरी से बायोडाइवर्सिटी तेजी से डिक्रीज होती जा रही है। वहीं 2007 में बायोडाइवर्सिटी में 30% गिरावट हुई है। इसके मुताबिक साइंटिस्टों ने ये अंदाजा लगाया है कि 2050 तक सारी लिविंग स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये प्रेडिक्शन अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि हर साल 1,40,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक्सटिंक्शन का हाईएस्ट रेट है, और आगे भी ये रेट्स हाई जा सकती हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस में प्लांट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्टडी के मुताबिक 1970 से लेकर 2016 तक प्लांट्स की डाइवर्सिटी 58% लॉस्ट हुई है। द लिविंग प्लैनेट 2014 की रिपोर्ट में क्लेम किया कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस की संख्या 40 साल पहले की तुलना में आधी रह गई है, जिसमें से 39% टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ अकाउंटेड है। वहीं 39% मरीन वाइल्ड लाइफ और 76% फ्रेश वाटर वाइल्ड लाइफ अकाउंटेड है। 2020 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की पब्लिश रिपोर्ट कहती है कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन हिस्ट्री में अनप्रेडिक्टेबल रेट से डिस्ट्रॉय हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच की गई स्पीसीज की 68% आबादी ईयर 1970 से 2016 तक में नष्ट हो गई थी। बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटीज और उनके हैबिटेट्स का नष्ट होना जिम्मेदार है। स्टोनेज से स्पीसीज का लॉस जिस रेट से हुआ है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण और तेजी से बढ़ रहा है। 2006 में कई प्रजातियों को औपचारिक रूप से रेयर में, यानी जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, उन्हें क्लासिफाई किया गया था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि लाखों और प्रजातियां खतरे में हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। कई साइंटिस्ट और IPBES की ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज का दावा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन और ओवर कंजम्पशन इस डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोडाइवर्सिटी हर जगह फैली हुई है। आपको हर रीजन में कोई ना कोई एक नई जीव की प्रजाति मिल ही जाएगी। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ओशियानिक बायोडाइवर्सिटी से 25% ज्यादा टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है। अगर इनमें से मैं टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो जंगल में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें 80% एम्फीबियन स्पीसीज है, 75 बर्ड, 68% मैमल स्पीसीज है और 60% वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स की बात करें तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है इकोलॉजिकल बेनिफिट। कई सारी ऐसी स्पीसीज है जो नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल करने में हेल्प करती हैं
और क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन रखने में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा है एग्रीकल्चरल बेनिफिट। कई सारे प्लांट्स की स्पीसीज ऐसी हैं जो हमें डिफरेंट खाने के प्लांट्स दे सकती हैं। तीसरा है ह्यूमन हेल्थ। क्लाइमेट चेंज के कारण इंसानों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। कई साइंटिफिक रिसर्च का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन हेल्थ खराब हुई है और इसका कनेक्शन बायोडाइवर्सिटी लॉस से है। अगर बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी 80% जंगलों में मिलती है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने घर या एरियाज में पेड़ पौधे लगाएं। अगर आपको कोई नई प्रजाति के जीव मिलते हैं तो आप उन्हें वन विभाग को सौंप दें। बायोडाइवर्सिटी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का करंट में आपको एक एग्जाम्पल दूं तो वो है ये बर्ड्स, जो कि अब दिखना काफ़ी कम हो गई हैं। हम सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा है और हमें इस नेचर की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इसके धागे में सब जुड़े हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा।